KP के अलावा हमने अगर पाकिस्तान के 3 सूबों को एक नुक्ते पर मरकूज़ होता हुआ देखा है तो वो सिर्फ सीटों की, वजारतों की बंदरबांट पे देखा है तो वो सिर्फ सूबों के फ़ंड के हवाले से देखा है। और ये भी देखा है कि जहाँ पर फ़ंड में कमी वाक़ आती है, जहाँ पर वजारतों की बंदरबांट ठीक नहीं हो पाती, तो यही सूबाई हुकूमतें एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं, इल्ज़ाम तराशी करती हैं, और ये सिलसिला अभी तक जारी रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। किसी मुल्क के सूबे का वज़ीर आला हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, ये कह रहा हो अपने मुल्क के कादियों से मुखातिब हो, आपके फ़ैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। अब जो फ़ैसले जारी करते हैं इसकी क्या वक़्त रह जाती है जब उस पर अमल ही नहीं होना। जब इंतज़ामिया के दिल में कादियों की तरफ से जारी करते फ़ैसलों का खौफ ही नहीं रहेगा तो फिर ऐसे फ़ैसले करने का क्या फ़ायदा है। अगर आप वाकई बेबस हैं, आइन के मुताबिक फ़ैसले नहीं कर रहे, तो फिर आप हमें अलान सीधा कह दें, अवाम के सामने आकर हकीकत को बताएं। ये है तो KPK के नए वज़ीर आला का बयान था, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि अगर ऐसे बयानात पाकिस्तान का आम शहरी सुनता है तो वो कितने सवालात होंगे जो उसके जहन में पैदा होते हैं, वो अपने आप को कितना इनसिक्योर महसूस करता होगा। कम से कम उसका जहन में इतना तो आता होगा कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ का निज़ाम अदल जो है वो आज़ाद ही नहीं है, आइन के मुताबिक फ़ैसले नहीं दे पाता, बल्कि ये कह लें कि वो ताकतवर के कहने पर सब कुछ करने को तैयार है। ये कह लें कि आइन की धज्जियाँ जो उड़ाई गई हैं वो ताकतवर की ख्वाहिश पर हुई है। अगर हमें ये कहा जाए कि मुल्क तरक्की कर रहा है, तो जिस मुल्क में निज़ाम अदल ही नहीं है तो वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। जब निज़ाम अदल किसी मुल्क के मकबूल तरीन सियासी रहनुमाओं को इंसाफ नहीं दे सकता, आइन के मुताबिक फ़ैसले नहीं कर सकता, तो वो उस मुल्क के शहरियों की जान माल की हिफाजत की पासदारी कैसे करेगा। ऐसा कैसे मुमकिन है कि सियासी सतह पर निज़ाम अदल बिल्कुल बेबस हो और शहरियों की सतह पर आके मुआशरी सतह पर वो निज़ाम अदल अपनी जो खिदमात है वो सही तरीके से सर अंजाम दे रहा हो। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ना होगा। किसी मुल्क में रैली निकालने वालों और इंतज़ामिया के दरमियान झड़पें हो जाती हैं, गोलियों का इस्तेमाल होता है, और वहाँ पर वर्षा अपने प्यारों की लाशों को ढूंढने के लिए निकलें तो मैतें नहीं मिलती, बल्कि ये कहें कि हुकूमत की तरफ से ये बयान दिए जाते हैं अगर किसी का कोई प्यारा गुम हुआ है उसका नाम हमें बताएं, वर्षा अपने प्यारों की मैतें ढूंढते थक जाते हैं और हुकूमत जो है बिल्कुल अनजान जो वो बन के बैठ जाती है, बल्कि कहती है कि ऐसा किसी किस्म का कोई वाक़या जो है वो पेश नहीं आया। इंतज़ामिया के साथ जो सलूक हुआ वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उस रियासत के जो शहरियों की एक कसीर तादाद इंतज़ामिया के जबर जुल्म सितम की भीड़ चढ़ गई है, उनकी तादाद का पता ही नहीं। उनकी तादाद हुकूमत इस तरीके से छुपा जाती है जैसे कोई वाक़या पेश ही नहीं हुआ था। ये वाक़या रियासत पाकिस्तान में हो तो रियासत पाकिस्तान का आम शहरी ये तो सोचेगा ना कि उसके साथ भी ये जबर जुल्म सितम हो सकता है। कभी कहीं कोई ऐसा वक्त आएगा क्योंकि उसका पाला भी तो इसी इंतज़ामिया के साथ रोज़ बरोज़ पड़ता है। मुमकिन है कि इसके साथ भी ऐसा सलूक हो, फिर हमें कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करते। अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी का वाक़या तो देख लें KPK में, जहाँ पर मौजूदा हुकूमत ऑपरेशन करने में तुली हुई है, वो कह रही है कि इस मुल्क की सालमियत इसी में है कि KPK में दहशतगर्दों का सफाया कर दिया जाए। ये दहशतगर्द जो है वो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है। और दूसरी तरफ KPK के वज़ीर आला जब ये कहते हैं कि वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसके हक़ में नहीं है। ऑपरेशन के दौरान कबायली इलाक़ों में रहने वाले लोगों की जो अक्सरियत है वो दहशतगर्दों के मुकाबले में ज़्यादा शहादत पाती है। अगर ऐसे वाक़यात पाकिस्तान के आम शहरियों तक पहुँचते हैं तो वो क्या सोचेगा। क्या पाकिस्तान में जो एक शख्स की जान है वो इतनी सस्ती हो चुकी है। किसी भी नुक्ते पर चारों सूबाई हुकूमतें जो है एक नुक्ते पर मरकूज़ होते हुए हमने नहीं देखी। KPK के अलावा हमने अगर पाकिस्तान के 3 सूबों को एक नुक्ते पर मरकूज़ होता हुआ देखा है तो वो सिर्फ सीटों की, वजारतों की बंदरबांट में देखा है तो वो सिर्फ सूबों के फ़ंड के हवाले से देखा है।
اور یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پہ فنڈ میں کمی واقع آتی ہے، جہاں پہ وزارتوں کی بندربان ٹھیک نہیں ہو پاتی، تو یہی صوبائی حکومتیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں، الزام تراشی کرتی ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری رہا ہے۔ ان ساری صورتحال میں پاکستانی قوم کہاں پر کھڑی ہے؟ پاکستانی قوم کیا دیکھ رہی ہے؟ کیا اسے ابھی تک جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا نظر نہیں آیا؟ کیا ابھی تک اس کو حقائق جو ہے وہ پتہ نہیں چلے، جس کی وجہ سے 70 سال ہمارے ضائع ہو گئے، پاکستان ابھی تک ترقی نہیں کر سکا؟ میرے خیال میں یہ ملک اسی صورت میں ترقی کرے گا جب پاکستانی قوم متحد ہوگی اور حقائق کو بھانتے ہوئے فیصلے اس ملک اپنے ہاتھ میں لے گی۔ شکریہ۔